बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बरसात, कहां रहेगा मौसम साफ, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। लेकिन शुरुआत करते हैं आज की 5 बड़ी खबरों के साथ। आपको बता दें कि कहां कहां पे आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। उत्तराखंड की अगर बात करें तो यहाँ पे गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। अब आइए रुक कर लेते हैं बिहार का, तो यहाँ पर कहीं कहीं जो है वो मूसलाधार बरसात हो सकती है। इसके बाद आइए बात कर लेते हैं हम असम की, तो यहां पर इक्का दुक्का जगह जो है वो भारी बारिश का अंदेशा लगाया जा रहा है। अब बढ़ते हैं आगे, रुक कर लेते हैं तेलंगाना का, तो यहां पर गरज और चमक के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। और अंत में हम यहां पर जायजा ले लेते हैं तमिलनाडु का, तो यहां पर भी गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना बनी हुई है। ये तो बात हुई 5 बड़ी खबरों की, लेकिन अब जानना जरूरी है कि मौसम विभाग ने कौन कौन से राज्यों के लिए दी है चेतावनी भी। जी हाँ, अलर्ट कहां कहां पर जो है वो जारी किया गया है, उसके लिए भी आपको जानकारी हासिल करना बेहद ही जरूरी है। जो लाल रंग है वो ये दर्शाता है कि यहां पर जो है वो मूसलाधार वर्षा हो सकती है। तो सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं असम मेघालय की, तो यहां पर जो है वो सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि यहां पर जो है वो मूसलाधार वर्षा होने के अनुमान है। अब बढ़ जाते हैं आगे और बात कर लेते हैं हम यहाँ पर लेह लद्दाख की, श्रीनगर की, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो यहाँ पर भी नजर बनाए रखने की जो है वो जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर भी जो है वो बरसात हो सकती है। इसके बाद बिहार और झारखंड सहित अगर गांगे पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर भी बिजली की चमक के साथ जो है वो बरसात होने का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु पुडुचेरी की बात करें तो यहां पर भी जो है वो बादल बरस सकते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं मौसम पूर्वानुमान के अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कहां होगी बरसात और कहां रहेगा मौसम साफ। शुरुआत करेंगे हम यहां पर उत्तर पश्चिम भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां पर, तो यहाँ जो लेह लद्दाख, गिलगित और जम्मू कश्मीर, श्रीनगर का इलाका है, यहाँ पर जो है वो कई जगह बरसात हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में भी काफी जगह बरसात होने की संभावना है। उत्तराखंड में अनेक जगह बादल बरस सकते हैं। पंजाब और राजधानी दिल्ली में भी जो है वो कई जगह बरसात होगी। पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश सहित हरियाणा में भी जो है वो काफी जगह जो है वो बादल बरस सकते हैं। पूर्वोत्तर भारत का आइए सबसे पहले रुक कर लेते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में जहां अधिकतर जगह वर्षा होने के अनुमान है, तो वहीं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कई जगह बरसात हो सकती है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी अनेक जगह जो है वो बादल बरस सकते हैं। शेष राज्यों में भी बरसात होने की उम्मीद जो है वो लगाई जा रही है। दक्षिण भारत की अगर बात करें तो यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अनेक स्थानों में वर्षा होने की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश में भी ऐसा ही मौसम रह सकता है। तमिलनाडु, पुडुचेरी सहित केरल और कर्नाटक के जो तटीय इलाके हैं यहाँ पर भी जो है वो अनेक जगह वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। रुक कर लेते हैं पश्चिम भारत का, तो कोंकण और गोवा में जहां ज्यादातर जगह वर्षा हो सकती है, तो वहीं मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और गुजरात के भी कई हिस्सों में बरसात होने की संभावना है। सौराष्ट्र और कच्छ में मौसम साफ रहेगा। अंत में जायजा ले लेते हैं मध्य भारत का, तो पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश सहित विदर्भ में कहीं कहीं बरसात हो सकती है। छत्तीसगढ़ के काफी हिस्सों में वर्षा होने की संभावना है। पिछले 24 घंटों के दौरान कैसा रहा मौसम का हाल, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। तो यहाँ सबसे पहले शुरुआत करेंगे उत्तर पश्चिम भारत के पर्वतीय क्षेत्रों से, तो जम्मू कश्मीर, श्रीनगर में जो है वो बादल बरसे हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बरसात हुई है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों की अगर बात करें तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश सहित पूर्वी राजस्थान के भी काफी हिस्सों में जो है वो वर्षा हुई है। और इसके साथ अब रुक कर लेते हैं हम पूर्वी भारत का, तो यहाँ उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड और गांगे पश्चिम बंगाल में भी जो है वो बरसात हुई है। पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो यहाँ पर भी लगभग सभी राज्यों के अंदर जो है वो बादल बरसे हैं। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा सहित अरुणाचल प्रदेश में। और दक्षिण भारत की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जहाँ पे वर्षा हुई, तो तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी और इसके साथ ही केरल, रायलसीमा के अंदर जो है वो मौसम साफ रहा है, लेकिन तेलंगाना के अंदर बरसात हुई है। कर्नाटक के जो भीतरी हिस्से हैं यहाँ पर भी बारिश देखी गई। और अब रुक कर लेते हैं हम पश्चिम भारत का, तो यहाँ कोंकण, गोवा में जहाँ बादल बरसे, तो मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में भी बरसात हुई। और अंत में जायजा ले लेते हैं मध्य भारत का, तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भी जो है वो पिछले 24 घंटों के दौरान बादल बरसे हैं।
इसके साथ ही मौसम खबर में जो है वो आपके हम लगातार जो है वो जानकारी दे रहे हैं। जानकारियों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अन्य जानकारियों के साथ। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं तापमान की स्थिति की। जान लेते हैं कि पिछले 24 घंटों के दौरान कैसा रहा तापमान का हाल। इसमें हम आपको अधिकतम और न्यूनतम तापमान दोनों की ही जो है वो जानकारी जो है वो आप तक पहुंचाते हैं, और ये तमाम जानकारियां हमें मिलती हैं मौसम विभाग से। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पंजाब, हरियाणा और राजधानी दिल्ली से। तो यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से 1 से 3 डिग्री तक कम आंका गया, और ऐसा ही तापमान की स्थिति देखने को मिली है पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर भी तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री कम रहा। अब बात कर लेते हैं पूर्वोत्तर भारत की। तो अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में अधिकतम तापमान जो है वो सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री कम आंका गया। बिहार और झारखंड में भी तापमान की ऐसी स्थिति देखने को मिली है। दक्षिण भारत की अगर यहाँ पर बात करें तो तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश में तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है, और रायलसीमा सहित तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी तापमान में 1 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब बात कर लेते हैं हम गुजरात की। तो यहाँ पर भी अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री अधिक जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। इसके बाद आइए आपको जानकारी दे देते हैं हम पूर्वी राजस्थान की। तो यहाँ पर जो है वो अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री तक कम जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। अब आपको बता दें कि देश में जो है वो सबसे ज़्यादा तापमान कहाँ रिकॉर्ड किया गया। तो तमिलनाडु के पालियम कोट्टे में 40 डिग्री सेल्सियस जो है वो तापमान रिकॉर्ड किया गया है। अब बात कर लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति की। तो लेह लद्दाख, गिलगित, श्रीनगर और जम्मू कश्मीर में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री ज्यादा जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और दूसरे राज्यों का भी जो है वो जायजा ले लेते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अगर बात करें तो यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और अब आपको बता देते हैं हम भीतरी उत्तरी कर्नाटक के बारे में और केरल के बारे में। द्वीप की अगर बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री अधिक रिकॉर्ड किया गया है। रुक कर लेते हैं हम यहाँ पर मध्य महाराष्ट्र का। तो यहाँ पर भी तापमान 1 से 3 डिग्री ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। छत्तीसगढ़ में भी तापमान की ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सौराष्ट्र और कच्छ में भी न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री अधिक रिकॉर्ड किया गया। और आपको बता दें कि पश्चिमी मध्य प्रदेश के धार में न्यूनतम तापमान 20.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। अब आइए आपको बता देते हैं कि देश के शेष राज्यों में कैसा रहा तापमान का हाल।
मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अन्य जानकारियों के साथ। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। अब आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं एयर क्वालिटी यानी कि वायु गुणवत्ता के बारे में कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर वायु गुणवत्ता सूचकांक क्या बताता है, किस तरह की जो है वो वायु की स्थिति है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राजधानी दिल्ली की। यहाँ पर जो है वो वायु गुणवत्ता सूचकांक दिखा रहा है 114, जो कि एक संतोषजनक स्थिति में आता है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, 91 दिखा रहा है लखनऊ में, जो कि एक अच्छी स्थिति में जो है वो माना जाता है। अब इसके बाद आपको हम बता देते हैं पटना के बारे में। तो यहाँ पर जो है वायु गुणवत्ता सूचकांक दिखा रहा है 105 और ये भी एक संतोषजनक स्थिति में जो है वो आता है। इसके बाद बेंगलुरु की बात करें तो 49 है यहाँ की वायु और ये एक बहुत अच्छी स्थिति में मानी जाती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो प्रदूषण का स्तर है वो थोड़ा कम है। पुणे की बात करें तो 43 है यहाँ पर और ये भी एक बहुत अच्छी स्थिति में मानी जाती है वायु गुणवत्ता सूचकांक के। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और हमारा जो हैदराबाद है इस पर नजर डालते हैं। यहाँ पर जो एयर क्वालिटी है वो 56 दिखाई जा रही है और ये एक अच्छी स्थिति में जो है वो मानी जाती है। इसके बाद अब बात कर लेते हैं कोलकाता की 129 जो है और ये एक संतोषजनक स्थिति में इसको देखा जा सकता है। बढ़ते हैं आगे और अब आपको बता दें कि मुंबई की जो वायु गुणवत्ता है वो कैसी है। 37 है यहाँ पर और ये काफ़ी अच्छी स्थिति में मानी जाती है क्योंकि यहाँ पर जो है वो लगातार बरसात हो रही है। अहमदाबाद की बात करें तो 47 है, ये भी एक बहुत अच्छी स्थिति में मानी जाती है। लगातार जो है वो यहाँ पर भी बरसात देखने को मिल रही है। इसके बाद इसके साथ ही हम अब आइए रुक कर लेते हैं और बात कर लेते हैं पर्यटन पूर्वानुमान के बारे में। कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर आप घूमने जा सकते हैं और वहां का तापमान कैसा रहे। तो लद्दाख के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो शनिवार से लेकर मंगलवार तक यहां पर जो है वो थोड़ी बहुत धूप खिली रहेगी। शनिवार को यहाँ थोड़ी बदली छाई रह सकती है। अधिकतम तापमान 26, न्यूनतम तापमान 11। सोमवार और रविवार को यहाँ पर जो है वो 27 अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस। मंगलवार को 28 और 13 डिग्री सेल्सियस तापमान की स्थिति देखने को मिल सकती है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश के अगर मनाली की बात कर लें तो यहाँ पर लगातार जो है वो बरसात हो रही है। तो अगर आप यहाँ पर जाना चाहते हैं तो पूरी सावधानी के साथ जाइएगा। शनिवार को यहाँ पर बिजली की चमक के साथ जो है वो तेज बरसात हो सकती है। अधिकतम तापमान 25 और न्यूनतम तापमान 17 रह सकता है। रविवार से लेकर मंगलवार तक यहाँ पर जो है वो लगातार बरसात होने की संभावना है। 26 और 18 रहेगी तापमान की स्थिति रविवार को। सोमवार को 25 और 18 और मंगलवार को 24 और 17 डिग्री सेल्सियस। पंजाब के अमृतसर की बात करें तो शनिवार से लेकर मंगलवार तक लगातार चारों ही दिन जो है वो बरसात आपको मिलेगी। तापमान में कोई ज्यादा बदलाव नहीं है। 34 और 26 है शनिवार को यहाँ पर तापमान। रविवार और सोमवार को 35 अधिकतम, 26 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम और मंगलवार को 36 अधिकतम और 27 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रह सकता है। इसके बाद आइए हम बढ़ते हैं आगे और रुक कर लेते हैं दूसरे राज्यों का भी, जिनमें शामिल है हमारा राजधानी दिल्ली। तो अगर यहाँ पर आप कहीं दूसरे शहर से आना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको बदली जो है वो छाई रहेगी, थोड़ी बहुत धूप खिली रहेगी। तापमान में ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। शनिवार को अधिकतम तापमान 36, न्यूनतम तापमान 26 और रविवार को भी इसी तरीके का तापमान रह सकता है। सोमवार को 37 और 27 और मंगलवार को 38 और 27 डिग्री सेल्सियस रह सकती है तापमान की स्थिति। इसके बाद आइए रुक कर लेते हैं हम मणिपुर के इम्फाल का। तो चारों ही दिन यहाँ पर जो है वो अच्छी बरसात आपने को देखने
देखने को मिल सकती है। शनिवार को तापमान और सोमवार तक अधिकतम तापमान जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस रहेगा, न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस रहेगा। मंगलवार को 29 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान और 21 डिग्री सेल्सियस रह सकता है न्यूनतम तापमान। इसके साथ ही आइए बढ़ते हैं आगे और जो शेष राज्य हैं उन पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। दक्षिण भारत के तमिलनाडु के ऊटी की अगर बात करें तो चारों ही दिन यहाँ पर जो है वो बदली छाई रह सकती है, यानी कि शनिवार से लेकर मंगलवार तक तापमान भी लगभग जो है वो एक तरह के ही हैं। अधिकतम तापमान जो है वो शनिवार से सोमवार तक 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मंगलवार को 22 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान और 9 डिग्री सेल्सियस रह सकता है न्यूनतम तापमान की स्थिति। और हम आपको बता रहे हैं पर्यटन पूर्वानुमान के बारे में, कहां कहां आप जा सकते हैं और वहां का तापमान कैसे रहेंगे। कर्नाटक के मैसूर की अगर बात करें तो शनिवार को यहां पर बदली छाई रहेगी और तापमान रहेगा 31 डिग्री अधिकतम तापमान, 23 डिग्री न्यूनतम तापमान। और रविवार से लेकर मंगलवार तक यहां पर तीनों ही दिन बरसात है और तीनों ही दिन तापमान भी जो है वो एक तरह के ही हैं। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। इसके बाद आइए हम यहाँ जायज़ा ले लेते हैं महाराष्ट्र के मुंबई का। तो यहाँ पर भी चारों ही दिन आपको अच्छी बरसात जो है वो मिल सकती है। प्रदूषण का स्तर भी यहाँ पर कम है। अधिकतम तापमान 30, न्यूनतम तापमान 26 रहेगा। शनिवार को, रविवार और सोमवार को रह सकता है अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस। मंगलवार को अधिकतम तापमान 31 और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। और अब बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं हम गुजरात के पोरबंदर की। तो यहाँ चारों दिन थोड़ी बहुत बदली छाई रह सकती है, थोड़ी धूप खिली रहेगी, कभी बादल जैसी स्थिति रहेगी। तो शनिवार और रविवार को यहाँ पर अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। सोमवार को अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और मंगलवार को अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। और इसके साथ ही ये तो हमने आपको जानकारी दी पर्यटन पूर्वानुमान के बारे में। अब बात कर लेते हैं खेती किसानी के बारे में। किसान भाइयों बहनों, अगर आप कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के मुताबिक खेती किसानी करेंगे तो निश्चित तौर पर आप फसलों की अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। आज हमारे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के किसानों के लिए क्या है कृषि वैज्ञानिकों की सलाह, डालते हैं एक नजर। मध्य प्रदेश में बैंगन की रुपाई करें, किसान टमाटर की रुपाई कर सकते हैं। इसके साथ ही लाल मिर्च की रुपाई के लिए समय उपयुक्त है। यहीं फूल गोभी की रुपाई करते रहें। मध्य प्रदेश में धान की रुपाई कर ले। इसके अलावा मूंग के खेत से खरपतवार निकाले, साथ ही उड़द के खेत से घास फूस निकाल ले। इसी तरह सोयाबीन के खेत से खरपतवार निकाल सकते हैं। मध्य प्रदेश में अमरूद के बागों में जरूरी उर्वरक डालें। किसान आंवले के बागों में भी जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करते रहें। वहीं कद्दू की बुआई करें, अभी खीरे की बुआई कर ले। यहाँ करेले की बुआई कर सकते हैं। किसान लौकी भी बोए। छत्तीसगढ़ में धान की बुआई करें, धान के खेत से पानी की निकासी का प्रबंध कर सकते हैं। वहीं अरहर के खेत से जल निकासी की व्यवस्था कर ले। किसान उड़द की बुआई करें, उड़द के खेत से पानी की निकासी का उचित प्रबंध कर ले। इसके अलावा मूंग की बुआई करते रहें। मूंग के खेत से जल निकासी की व्यवस्था कर ले। इस समय मक्के की बुआई का समय उपयुक्त है। छत्तीसगढ़ में केले की रुपाई कर सकते हैं। किसान कद्दू की बुआई कर ले। यहाँ लौकी की भी बुआई करें, साथ ही लाल मिर्च की बुआई करते रहें। इसी तरह भिंडी की बुआई कर ले। छत्तीसगढ़ में टमाटर की खेती कर सकते हैं। तो ये थी कृषि वैज्ञानिकों की सलाह किसानों के लिए कि अभी हमारे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के किसान क्या कुछ कर सकते हैं अपने खेतों में। इसके साथ ही बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं आज की फसल की। किसान भाइयों बहनों, आज की फसल में हम आपके लिए लेकर आए हैं शलजम की फसल के बारे में कुछ विशेष जानकारियाँ। शलजम की बुआई आप किस तरह कर सकते हैं और हमारे देश के कई राज्यों में इसकी जो है वो बुआई की जाती है, लेकिन खेत की तैयारी से लेकर इसकी तुड़ाई तक कौन कौन सी ऐसी सावधानियाँ हैं जो कि बरतने की आवश्यकता है, जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। शलजम को वैसे तो सभी तरह की मिट्टी में बोया जा सकता है, लेकिन दोमट मिट्टी सबसे उत्तम होती है। शलजम के खेत से जल निकासी की समुचित व्यवस्था जरूरी है। पूसा कंचन, पूसा श्वेता और पंजाब श्वेत, पूसा स्वर्णिमा और स्नोबॉल इसकी प्रमुख किस्में हैं। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 3 से 4 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। बुआई कतारों में करें, लेकिन बरसात के मौसम में मेड़ों पर लगाना ज्यादा अच्छा रहेगा। कतार से कतार की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर यानी 1.5 से 2.5 हाथ रखें, जबकि बीज से बीज की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर यानी आधे से पौना हाथ।
बुआई के 8 से 10 दिन बाद पहली सिंचाई करें। उसके बाद जरूरत पड़ने पर 10 से 12 दिन के अंतराल पर पानी देते रहें। बोने के 25 से 30 दिन बाद मिट्टी चढ़ा दें। इसकी 2 से 3 निराई और गुड़ाई करनी पड़ती है। शलजम में व्हाइट रस्ट, सर्कोस्पोरा, पीला रोग, ऑल्टरनेरिया और पर्ण अंगमारी जैसी बीमारियां हो सकती हैं। शलजम में माहू, मूंगी, बालदार कीड़ा, सुंडी, आरा मक्खी और डायमंड बैक मोथ जैसे कीट भी हमला कर सकते हैं। तो किस तरह की मिट्टी में आपको शलजम की जो है वो बुआई करनी चाहिए और इसके साथ ही कौन कौन से कीटों और बीमारियों का जो है वो इसमें प्रकोप हो सकता है, कैसे आपने जो है वो इसकी देखभाल करनी है, तमाम जानकारियां आपने हासिल की हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। और इसके साथ ही किसान भाइयों बहनों, अगर आप मौसम खबर को दोबारा देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है QR कोड को स्कैन कीजिए। इससे सीधे आप हमारे YouTube चैनल पर पहुँच जाएंगे और वहाँ जाकर आप ले सकते हैं मौसम का हाल मौसम खबर के साथ। और इसके साथ ही आज की मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। देखते रहिए दूरदर्शन किसान और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।